नाम है ग्लोरी। आज की स्टूडेंट आप लोगों को बताने वाले हैं गिनतारा की जो हमारी बुक है क्लास 5 उसका चैप्टर नंबर 3 जो कि है गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन, जिसका हम आज देखेंगे अभ्यास। बाकी का जो भी इंट्रोडक्शन वो हमने पहले की वीडियोस में देख रखा है। चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास में पहला क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थान भरो। तो काम में देखिए क्या है, 20,545 गुणे 432 इक्वल टू खाली स्थान गुणे 20,545। तो यहाँ देखिए कि ये जो 20,545 है, ये जो 20,545 है, दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो हमने पढ़ रखा है कि संख्याओं का क्रम बदल देने से उनके गुणनफल में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे अगर 4 गुणे हम ऐसे कर दें और फिर ऐसे करके हम 2 कर दें, सॉरी, अगर जैसे हम 4 गुणे 2 करके इधर का हम डैश कर दें और फिर यहाँ पे 4 लिख दें, तो आप आराम से बता सकते हैं कि यहाँ पर 2 होगा, क्योंकि देखिए बीच में क्या लगा है, इक्वल टू लगा है, यानी कि दोनों क्या हैं, बराबर है। दोनों बराबर कब होंगे, जब उनका क्रम सिर्फ बदला जाएगा। तो 4 गुणे 2 भी 8 ही होता है, 2 गुणे 4 भी 8 ही होता है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे 432 है तो यहाँ भी 432 होगा, तभी तो ये दोनों बराबर होंगे, वरना कैसे बराबर होंगे। आगे देखिए 46,580, इसका गुणा हमें करना है, डैश दिया है, इक्वल टू 307 गुणे डैश। तो हम क्या करेंगे, देखिए अब वापस यहाँ पे इक्वल टू है तो हमें क्रम बदलना पड़ेगा। तो इसमें 46,580 दिया है लेकिन इसमें नहीं दिया है, यहाँ भर देंगे 580। अब इसमें यहाँ पे ये दिया है लेकिन 307 नहीं दिया, तो 307 भर देंगे, हो गया। तो दोनों क्या है, बराबर है। अब क्या है, 85,321 गुणे 1। अब देखिए किसी भी संख्या का अगर हम 1 में गुणा कर दे तो हमें वापस वही संख्या मिलती है, ये चीज हमने देखी है। तो ये हो गया 85,321। उसके बाद 1 गुणे क्या है, 1 गुणे 57,042। तो यहाँ पे आ गया 52,042, क्योंकि इसमें भी क्या है, सिर्फ क्रम बदला है, एक आगे हो गया, इसमें पीछे था। अब क्या है, 57,054 गुणे 0। अब जब भी किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई हम 0 से करते हैं तो हमें आंसर 0 ही मिलता है, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या हो। ऐसे यहाँ पे क्रम बदल दिया गया लेकिन हमें आंसर 0 ही मिलेगा। आगे देखिए, अगला देखिए जो कि है गुणनफल ज्ञात करो। इसमें काम आपको दिया है 6,354 गुणे 639। चलिए इनका गुणा करते हैं, 6 3 5 4 गुणे 6 3 9। ठीक, अब देखिए 9 4 36 को 6 कैरीज 3, 9 5 45 और 3 48 को 8, कितना बच गया, कैरी 4, 9 6 27 और 4 31 को 1 कैरीज 3, 9 6 54 और 3 57, इधर आ गया 0, 3 4 12 को 2 कैरीज 1, 15 6 कैरीज 1 0 कैरीज 1 19 0 0, 6 4 24 को 4 कैरीज 2, 6 13 to 32 को 2 कैरीज 3, 6 is 18 and 3 21 को 1 कैरीज 2, 6 is 36 and 2 38, राइट। 6 आ गया, 10 को 0 कैरीज 1, 6 1 7 7 1 8 8 4 12 को 2 कैरीज 1, 7 2 9 1 0 कैरीज 1, 9 1 10 15 कैरीज 1, इधर आ गया 0 and here is 4 40602006। ओके, हमें देखिए क्या है, 9 5 4 6 5 0 9, 9 6 54 को 4 कैरीज 5, 9 4 36 और 5 41 को 1 कैरीज 4, 9 5 45 49 को 9 कैरीज 4, 9 9 81 and 4 85, 0 0 0 0 0 0 0, 5 6 30 को 0 कैरीज 3, 5 4 20 and 3 23 कैरीज 2, 5 5 25 और 2 9 को 7 कैरीज 2, 9 9 45 2 47, ऐड करेंगे 4 1 9 8 9 8 और 7 15 को 5 कैरीज 1 8 4 4 8 5 8 9 1 4। गाल में देखिए 6 7 5 0 9 1 2 3, 3 9 से 27 को 7 कैरीज 2, रह गया 2, 3 5 से 15 को 5 कैरीज 1, 3 7 21 22 को 2 कैरीज 2, 3 6 18 and 20, 2 9 से 18 को 8 कैरीज 1, 2 0 से 0 और 1, 2 5 से 10 को 0 कैरीज 1, 2 7 से 14 15 को 5 कैरीज 1, 2 6 12 और 1 13, इधर आ गया 0 0, 9 0 5 7 6 प्लस करना है, 7 आ गया, 10 को 0 कैरीज 1, 9 और 1 10 11 और 11 और 5
16, 6 कैरीज 1, इधर आ गया 3, 5 5 10 को 0 कैरीज 1, अब 7 to 9, 9 और 10, 3 13 एंड इधर इज 8, 8 3 0 3 6 0 7। अब बाकी का जो है आपका घ, अंगा और च वो आप अपने से करें क्योंकि वो बिल्कुल इसी तरीके के गुणा है और गुणा तो अभी तक आपको सबको पता ही चल गया होगा। तीसरा क्या है, एक स्कूटर का मूल्य 62,519 रुपए है। ऐसे 145 स्कूटर खरीदने हैं के लिए कितने रुपए देने होंगे? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक का पता है जो कि है इतना, अब हमें कितने का निकालना है, इतने का निकालना है। तो हाँ हमें क्या करना पड़ेगा कि 62,519 को 145 बार जोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे क्योंकि बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को ही गुणा कहते हैं। तो एक स्कूटर का मूल्य हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि डायरेक्ट अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा। कभी भी अगर पेपर में करना चाहिए, एग्जाम में करना चाहिए तो डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, पहले कुछ स्टेटमेंट होते हैं, कुछ लाइन होती है वो लिखनी पड़ती है, वरना आधा नंबर गया। तो देखिए एक स्कूटर का मूल्य, अब हम एक स्कूटर का मूल्य जानते हैं, जो हमें दिया है वो है 62,519। ये आप सब जानते होंगे ना, रुपए की क्या है, निशान है रुपए का, ये ऐसे, ठीक। अब आगे देखिए 145 स्कूटर का मूल्य कितना होगा, 6 2 5 1 9 गुणे 1 4 5, यहाँ पे आप लगा सकते हैं अतः, ठीक। अतः 145 स्कूटर का मूल्य ये होगा। अब क्या करना पड़ेगा, जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 5 1 9 गुणे 1 4 5, 5 9 45, तो लिखेंगे 5 कैरीज 4, 5 1 5 और कैरीज 4 9, 5 5 25 को 5 कैरीज 2, 5 2 10 और 2 12 को 2, 5 6 30 और 1 31 0, 4 9 36 को 6 कैरीज 3, 4 1 4 और 3 7, 4 5 20 को 0 कैरीज 2, 4 2 8 और 2 10 को 0 कैरीज 1, 4 6 24 और 1 25 0 0, 1 9 9, 1 1 1, 1 5 5, 1 2 2, 1 6 6, इन्हें हम जोड़ देंगे। इधर आ गया 5, इधर आ गया 15 को 5 हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 10 17 17 5 22 को 2 हासिल लगा 2, 2 1 3 और 2 5, उसके बाद 6, फिर 7 3 10 को 0 हासिल लगा 1 और इधर आ गया 9, यानी कि हमारे पास आया 9 0 6 5 2 5 5 रुपए, ठीक। कितने रुपए देने होंगे, ये हो गया। चौथा देखिए, चौथा क्या लिखा है, एक पेटी में 144 सेब आते हैं, फल मंडी में ऐसी ही 32,275 पेटियां रखी हैं, मंडी में कुल कितने सेब हैं? देखिए अब जैसे कि एक पेटी है, ठीक, एक पेटी है जिसमें कुल कितने सेब आ रहे हैं, 144 सेब आ रहे हैं, 144 सेब, पूरे एक पेटी में 144 सेब आ रहे हैं। और ऐसी कितनी पेटियां हैं, ऐसी पेटियां कितनी है आपकी, 32,275 पेटियां हैं ऐसी बाजार में। तो ये बताइए बाजार में कुल कितने सेब हैं? पेटियां हमें पता है पूरी कितनी है, एक पेटियां में कितने हैं वो भी हमें पता है, अब हमें बताना है कि पूरा कितना है। तो पूरी पेटियां कितनी है, इतनी, और एक एक में सेब कितना है, इतना। तो क्या करेंगे, इनको गुणा कर देंगे। तो सीधी सी बात है, जब हम इसका हल करेंगे तो देखिए हम लिखेंगे कि एक पेटी में सेब की कुल संख्या कितनी है, 144। कुल पेटियों की संख्या 32,275, इतनी है ना जी, इतनी ही है। अतः मंडी में
सेब, या फिर हम लिख सकते हैं मंडी में सेब की कुल संख्या क्या हो जाएगी? 32,275 गुणे 144। चलिए गुणा कर लेते हैं अब हम। तो 32,275 गुणे 144, 5 चौके 20 को 0 हासिल लगा 2, 7 चौके 28, 2 30 को 0 हासिल लगा 3, 4 दूनी के 8 और आपका कितना हो गया? हासिल लगा 3। तो वो 5 4 से 20 को 0 कैरीज 2, 7 4 से 28 और 2 30 को 0 कैरीज 3, 4 2 से 8 और 3 11 को 1 कैरीज 1, 4 2 से 8 और 9, 4 3 जा 12 0, 4 5 से 20 को 0 कैरीज 2, 4 7 जा 28 और कैरीज 2 कितना हो गया? 30 को 0 कैरीज 3, 4 2 से 8 और 3 11 को 1 कैरीज 1। उसके बाद यहाँ पे आ गया 9 और फिर 12 2 एक था तुम्हारा आ गया 1। ठीक, अब देखिए 0 0, अब 5 7 2 2 3, 1 वाला तो सबसे इजी होता है और 0 वाला, तो 0 0 6 7 और 1 8 8 9 17 को 7 कैरीज 1, 9 और 1 10 10 2 12 12 2 14 को 4 कैरीज 1 1 1 2 2 2 4 4 2 6 और इधर आ गया 4 4 6 4 7 6 0 0 4 6 4 7 6 0 0। इतने सेब हैं सब मंडी में कुल। पांचवा देखिए क्या है, एक घर में लगभग 1200 ग्राम कचरा रोज निकलता है, 1200 ग्राम कचरा रोज निकलता है। ऐसे 7 घरों में 365 दिनों में लगभग कितना कचरा निकलेगा? यहाँ पे आपको दे दिया 3 चीज। पहली चीज कि एक घर में 1200 ग्राम कचरा निकलता है, इतना कचरा निकलता है। ठीक, अब कितने समय में निकलता है? तो वो निकलता है 365 दिन में, यानी कि मान लीजिए 1 साल में 365 दिन में। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि एक दिन में, हम पहले ये नहीं देखते हैं कितने घर हैं, हम पहले ये देखते हैं कि एक दिन में कितना कचरा निकल रहा है एक घर से। तो एक दिन में कचरा निकल रहा है 1200 ग्राम। ठीक, अब कितने दिन का निकालना है? 365 दिन का निकालना है। तो हम सबको पता है कि ये जो 1200 ग्राम दिया है ना, वो एक घर का दिया है। कितने का? एक घर का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये निकालेंगे कि एक घर का 365 दिन में कितना कचरा निकलेगा। ठीक, एक दिन का 365 दिन में कितना कचरा निकलेगा? हम सबको पता है कि एक घर का एक दिन में, एक घर का, याद रखिएगा, एक घर का एक दिन में 1200 ग्राम कचरा। ठीक, 1200 ग्राम का है या 1200 ग्राम का है, बात एक ही है। तो एक दिन में एक घर का कचरा कितना है? 1200 ग्राम है। तो एक घर का 365 दिन में कितना कचरा होगा? 1200 गुणे 365। ठीक, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ एक दिन में, मतलब कि एक घर का 365 दिन में इतना कचरा निकल रहा है। फिर ये तो आया एक घर का, फिर जितना हमारा 365 दिन का कचरा आया है उसको गुणा कर देंगे 7 से। क्यों? क्योंकि पूरे कितने घर हैं? 7 घर हैं। तो चलिए ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको करते हैं आराम से। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक घर का एक दिन में निकलने वाला कचरा कितना है? 1200 ग्राम। ठीक, एक घर का एक दिन में निकलने वाला कचरा। अब हम क्या लिखेंगे? एक घर का 365, ये एक घर जरूर लगा दीजिएगा। ठीक, एक घर का 365 दिन में निकलने वाला कचरा। ठीक, कितना हो गया? 1200 गुणे 365। चलिए करते हैं। तो 12 पंजे 60, इन जीरो को भूल जाते हैं क्योंकि हमें टेबल याद है। अगर आपको टेबल याद है तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो 12 पंजे 60 को लिखेंगे 0, हासिल लगा 6, 12 छक्के कितना होता है? 48, 12 छक्के हो गया 72, 72 और 6
78 को लिखेंगे 8, हासिल लगा 7, 12 3 36 और 7 आपका कितना हो गया 43। उसके आगे 2 जीरो, इधर आ गया 2 जीरो। फिर निकलेगा एक घर का 365 दिन में। अब हमें निकालना है 7 घर का 365 दिन में निकलने वाला कचरा। देखिए ऐसे जो हम कर रहे हैं कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इसका मतलब होता है कि जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक। ऐसे आप कर सकते हैं, समय बचेगा। तो 7 8 7 56 को 6 हासिल लगा 5, 7 21 और 5 26 को 6 हासिल लगा 2, 7 चौके 28 और 2 30 और आगे 3 0 1 2 3, ठीक। इतना ग्राम कचरा निकलेगा 7 लोगों का। तो ये देखिए कितना हो गया, ये हो गया 4,38,000 है पहली बात ये। तो इधर हो गया 30,66,000, इधर कितना था 4,38,000, ठीक। तो ये हमारा हो गया 5वां। आगे देखिए यहाँ पे एक ट्रक से अधिकतम 11,265 किलोग्राम माल ढोया जा सकता है। हम हल लिखते जाते हैं, ठीक। एक ट्रक से माल ढोने की मात्रा कितना ढोया जा सकता है भाई? अधिकतम ढोया जा सकता है 11,265 किलोग्राम, 265 किलोग्राम, अंग्रेजी में कहें तो केजी। आगे देखिए अब क्या है, ऐसे 762 ट्रकों की से अधिकतम कितना माल ढोया जा सकता है। अब एक ट्रक से इतना माल ढोया जा सकता है तो 762 ट्रक से कितना माल ढोया जा सकता है? 762 ट्रकों से माल ढोने की मात्रा, कितना माल ढोया जा सकता है? क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। एक का हमें पता है एक का कितना है, तो हमें इतने का निकालना है। तो 11,265 गुणे 762, ठीक। अब आगे गुणा करेंगे, 2 6 5 7 6 2, 5 2 10 को 0 carries 1, 6 2 12, 1 13 को 3 carries 1, 2 2 4 1 5 2 2 0, 6 30 को 0 carries 3, 6 36 और 3 39 को 9 carries 3, 6 2 12 3 15 5 carries 1, 6 और carries 1 7, 6 1 6 0 0, 7 31 को 5 carries 3, 7 6 42 और 3 45 को 5 carries 4, 7 2 14 और 4 18 carries 1 8 और इधर आ गया 7, जोड़ देंगे 0 3 9 5 14 14 5 9 carries 1, 5 2 7 और 8 8 5 13 को 3 carries 1 और इधर आ गया आपका 10 10 7 17 8 carries 1, 7 8 7 15 5 carries 1 8 8 5 8 3 9 0 3 0 8 5 8 3 9 3, ठीक। ये हो गया। तो यानी कि 762 ट्रकों से इतना किलोग्राम माल ढोया जा सकता है। कितना? 85,83,930 किलोग्राम। 7वें में है एक अधिवर्ष में कितने घंटे होंगे। अब कुछ लोगों को अधिवर्ष का मतलब ही नहीं पता होगा, लेकिन इंग्लिश में बता देते हैं, आप सबको पता चल जाएगा। अधिवर्ष का मतलब होता है लीप ईयर, यानी कि ऐसा साल जिसमें जो हमारा साल होता है ना वो 365 दिन का नहीं 366 दिन का हो जाता है। मतलब फरवरी 29 दिन की हो जाती है, आप सबको पता होगा, ठीक। जैसे कि हमारा 2020 क्या है, लीप ईयर है। 2024 आने वाला लीप ईयर होगा, 2016 लीप ईयर था, ठीक। तो ये सब भी हमारे लीप ईयर, यानी कि इसमें जो हमारे दिन होते हैं वो 366 दिन के हो जाते हैं, जो हमारा साल होता है। ऐसे अगर अभी मान लीजिए 2023 चल रहा है तो ये कितने दिनों का है? 365 दिनों का है, लेकिन ये सभी 366 दिनों के हो जाते हैं, एक दिन बढ़ जाता है इनका, क्या बात है, ठीक। ये सब है। चलिए हम करते हैं। तो वही पूछा है कितने घंटे होंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। तो सबकी जुबान पे रहता है 24 घंटे, एक दिन में होते हैं 24 घंटे। तो यहाँ पर हम करेंगे अब हल। एक दिन में घंटों की संख्या, ठीक। घंटों की कितनी हो गई? 24। अब ये हो गया एक दिन में घंटों की संख्या। अब हमें कितने दिन का निकालना है? 366 दिनों का, ठीक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 366 दिनों में
घंटों की संख्या, तो 24 गुणे 366। देखिए 366 इधर लिखते हैं, 24 इधर लिखते हैं। 4 छक्के 24 को 4 हाथ से लगा 2, 4 छक्के 24 2, 26 को 6 हाथ से लगा 2, 4 3 12 और 2 14, 0, 2 छक्के 12 2 हाथ से लगा 1, 12 13 3 7। ठीक, जोड़ेंगे 4 8 7 8, 8 7 8 4 घंटे, यानी कि एक अधिवर्ष में 8784 घंटे होंगे। तो इस तरीके से ये जो हमारा अभ्यास होता है खत्म, साथ ही साथ जो हमारा पाठ है बुढ़ा वो भी होता है खत्म। मिलते हैं नए पाठ के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।